नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूझबूझ सार देख लेंगे। सूझबूझ सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि सरकार के जिन कार्यों का या योजनाओं का प्रकाशन सूझबूझ के अंदर होता है, वहां से सीधे के सीधे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों चीजें साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स सूझबूझ सार, मात्र साथियों 10 मिनट की क्लास होगी। इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको है जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिस राजस्थान 2024 से कौन बनी है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है, रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि मिस राजस्थान 2024 से कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा हर्षिका बत्रा। कौन बनी है साथियों, तो आंसर हो जाएगा हर्षिका बत्रा है जो साथियों मिस राजस्थान 2024 से बनी है। ये अपने को याद रखना है। मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है, हर्षिका बनी है। इनका संबंध साथियों अगर आपसे पूछे कि हर्षिका है जो कहाँ की रहने वाली है, हर्षिका तो ये अजमेर की रहने वाली है हर्षिका। और साथियों जो प्रोग्राम था आपका वो फ्यूजन ग्रुप की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में साथियों मिस राजस्थान 2024 इनको चुना गया। और अर्निका जैन साथियों इसके अंदर है जो फर्स्ट रनर अप रही। ये भी अपने को याद रखना है। अर्निका है जो साथियों इसके अंदर है जो फर्स्ट रनर अप रही। इंपॉर्टेंट रहेगा कि समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो साथियों फ्यूजन ग्रुप की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में है जो आयोजित कार्यक्रम में है जो साथियों मिस राजस्थान 2024 हर्षिका को चुना गया। ये साथियों कहाँ की रहने वाली हैं, अजमेर की रहने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर फर्स्ट रनर अप है जो अर्निका जैन रही। ये अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका संबंध है जो किस जिले से है। इसके अलावा साथियों अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट रनर अप कौन रही, तो अर्निका जैन साथियों इसके अंदर है जो फर्स्ट रनर अप रही। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी कालबेलिया नृत्यांगना ने शानदार प्रस्तुति दी। ये भी इंपॉर्टेंट और कन्फर्म है साथियों। कांस फिल्म फेस्टिवल है जो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ से अगर कोई अपने राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स बन रहा है तो वो आपसे कन्फर्म है कि पूछा जाएगा। इंडिया लेवल में भी अगर इसके अंदर साथियों 2-4 जो पुरस्कार मिले हैं वहाँ से आप देखिएगा जो इंडिया करंट अफेयर्स है एग्जाम में है जो सीधे के सीधे क्वेश्चन है जो कांस फिल्म फेस्टिवल से संबंधित है पूछे जाएंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी कालबेलिया नृत्यांगना ने प्रस्तुति दी, तो आंसर हो जाएगा सेन्नू सपेरा। सेन्नू सपेरा के द्वारा है जो साथियों इसके अंदर है जो प्रस्तुति दी गई। अब साथियों जो सेन्नू सपेरा हैं इनका संबंध रहेगा आपके जोधपुर से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका संबंध जोधपुर से रहने वाला है। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, इनका संबंध साथियों जोधपुर से रहेगा। इसके अलावा साथियों जो बतुल बेगम है जयपुर की, उनके द्वारा भी है जो साथियों प्रस्तुति इसके अंदर दी गई है। ये भी अपने को याद रखना है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी कालबेलिया नृत्यांगना ने प्रस्तुति सेन्नू सपेरा के द्वारा साथियों इसके अंदर है जो प्रस्तुति दी गई है। और इनका जो संबंध है साथियों वो जोधपुर से रहेगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर भी आपसे पूछा है कि हाल ही में गर्मी में राहत के लिए कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे अभियान की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है अपने लिए। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में जो राजस्थान के अंदर साथियों जो तापमान है वो 50 डिग्री के आसपास है जा पहुंचा है। इसके लिए साथियों कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका राजस्थान रोडवेज। राजस्थान रोडवेज के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत की गई है। राजस्थान रोडवेज के द्वारा साथियों इस पर शुरुआत की गई है। इसके अंदर होगा क्या साथियों कि जितने भी बस स्टॉप आते हैं यानी कोई
यात्री यात्रा करा है, जितने भी बस स्टॉप आएंगे उस पर साथियों यात्रियों के लिए जो विशेष रूप से है जो पानी की व्यवस्था की जाएगी। यानी किसी भी प्रकार से अगर बस स्टॉप पर कोई यात्री है जो बस का इंतजार कर रहा है तो उसे भी साथियों पानी की है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, तो उसे साथियों है जो वहाँ पर पानी की व्यवस्था मिले। तो ये अभियान है जो कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे अभियान की शुरुआत है जो राजस्थान रोडवेज के द्वारा की गई है। तो अपने को ये याद रखना है और इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर योजना के तहत कितने पौधों का वितरण किया जाएगा। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर योजना के तहत कितने पौधों का साथियों वितरण किया जाएगा। तो 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। कितने पौधों का वितरण किया जाएगा इस योजना के तहत। 4 करोड़ पौधों का वितरण है जो साथियों आमजन और वह जो स्वास्थ्य विभाग हो गए साथियों, जिसके अंदर चिकित्सा विभाग हो गया, यानी जो सरकारी विभाग है उनके अंदर है जो साथियों, और आमजन को जो 4 करोड़ पौधों का वितरण इसके अंदर किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। लगभग 70,000 साथियों हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण भी किया जाएगा। लगभग है जो 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर साथियों इसका पौधारोपण भी किया जाएगा। कितने पौधे, 4 करोड़, और कितने क्षेत्र में लगाए जाएंगे, 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे। ये अपने को याद रखना है और अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के लिए नोडल एजेंसी किसे नामित किया गया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को किया गया है। ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि राजस्थान में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस 2.0 के लिए नोडल एजेंसी है जो किसे नामित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो साथियों इसके अंदर है जो नामित किया गया है। ये साथियों किसके अधीन कार्य करता है। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये किसके अधीन कार्य करेगा। तो यह साथियों गृह मंत्रालय के अधीन है जो कार्य करता है। इसके अंदर जो फॉरेंसिक सिस्टम हो गया, जो रिकॉर्ड हो गया, वो सब इसके अंदर है जो रहेगा। और अपने राजस्थान के अंदर है जो साथियों इसे नामित किया गया है नोडल एजेंसी के रूप में। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा। ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने सूझबूझ सारे देखेंगे। जयपुर शहर में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर है जो चर्चा की गई है। मुख्य सचिव ने ट्रैफिक, सफाई, रोड लाइट, शहरी कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स को समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सुधांशु पद के द्वारा साथियों ये मीटिंग इसके अंदर ली गई है, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पद ने कहा कि जयपुर शहर अपने अद्भुत नगर नियोजन, ऐतिहासिक स्मारक आदि विशेषताओं के कारण देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र। ऐसे स्वच्छ, सुंदर और यहाँ नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने का है जो हमें सामूहिक प्रयास है जो करना चाहिए। प्रदेश में आगामी मानसून में सघन पौधारोपण का एक्शन प्लान है जो सरकार के द्वारा है जो साथियों तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने समस्त अधिकारियों को आगामी मानसून सीजन में प्रदेश में सघन पौधारोपण की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथियों जब गर्मी ने अपना खतरनाक रूप दिखाया है तब जाकर लोग हैं सो साथियों जागरूक हुए हैं, और अब है जो सरकार भी साथियों इसके ऊपर है जो कार्य करने जा रही है। यानी प्रदेश में पूरी सघनता के साथ है जो साथियों यानी पूरी मेहनत के साथ है जो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आप पौधारोपण कीजिए। इसके अंदर ये बताया गया है। 1 मार्च से अब तक जब्ती आंकड़ा है जो 1205 करोड़ रुपए के पार। लोकसभा चुनाव, राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर लगभग अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने साथियों महीने की शुरुआत में अब तक 1205 करोड़ रुपए की कीमतों से अधिक की है जो जब्ती इसके अंदर की है, वो इसके अंदर बताया गया है। हीट वेव प्रबंधन, प्रदेश में लू तापपात से अब तक कोई मौत है जो नहीं हुए, ये जानकारी इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा प्रचंड गर्मी, प्रशासन तत्पर, आमजन को राहत देने के लिए फील्ड में उतरे कलेक्टर। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन की ओर से आमजन को राहत देने का हर संभव है जो प्रयास किया जा रहा है। पशु पक्षी के हितार्थ महत्वपूर्ण कदम, स्वायत्त शासन विभाग देगा राहत की छाओ पानी। इसके अंदर ये बताया गया। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं सचिव श्री श्याम सिंह ने नगरीय निकायों को गर्मी के प्रभाव को देखते हुए आमजन, पशु पक्षी के हितार्थ महत्वपूर्ण कदम उठाने और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अलावा साथियों उड़ान योजना के तहत 6461 औचक परीक्षण सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था का है जो भौतिक सत्यापन है जो किया गया है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6461 औचक निरीक्षण कर उड़ान योजना के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था का है जो भौतिक सत्यापन है जो किया गया है। जालौर रात्रि चौपाल है जो साथियों कार्यक्रम में चल रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो साथियों आज का सूजत सार था। इसके अलावा साथियों इसके अंदर है जो उदयपुर डैम के अवलोकन को पहुंचे जिला कलेक्टर, इसके अंदर ये बताया गया है। तो साथियों आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। इस सेशन के अंदर अपने जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही साथियों तो सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के हिसाब से रहेगा आपका सूजत सार। इसे जरूर देखिएगा साथियों। धीरे धीरे अगर आप सूजत सार डेली पढ़ेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स है साथियों वो काफ़ी लेवल का हो जाएगा। ज़्यादा करंट अफेयर्स साथियों सूजत सार के माध्यम से ही पूछा जाता है। जो पीछे एग्जाम हुए हैं साथियों उसके अंदर आप चेक कीजिएगा। RS प्री जो महत्वपूर्ण एग्जाम में अपने राजस्थान के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन सीधे के सीधे साथियों सूजत सार के माध्यम से पूछे गए हैं इसी सेशन के अंदर। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर सूजत से भी अगर कोई करंट अफेयर्स बने तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास है करंट अफेयर्स के पीछे आपका समय है जो 1 घंटे का नहीं रहे। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।